नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल नमस्कार मंजू, हेलो, हाय, सुरेंद्र वर्मा, बिल्कुल राम राम, केदार, दीपक, गुरु मोहन, ये संजय मीणा रोज़ आता है। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, सही आंसर देने लग गए हो आप भी। सबको गुड आफ्टरनून। देखिए दोस्तों, आपके जो टॉपिक चल रहा था, आप उसका जो नेक्स्ट जो सेशन आता है और वहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास में रह गया था लास्ट वाला, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि सीपीयू जो है वो सबसे पहले कौन सी मेमोरी को एक्सेस करता है या कौन सी मेमोरी के डेटा को पढ़ता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन वेरी गुड, हाँ कईयों को कल ही समझ में आ गया था। थोड़ा सा मैं आप और थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक इस तरीके से जो मेमोरी है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये इस तरीके से जो मेमोरी है इसका नाम क्या है दोस्तों, ये रोम है। और एक और मेमोरी इसी तरीके से होती है, वो थोड़ी सी लंबी होती है और उसका भी मैंने कल जिक्र किया था। ये क्या कहलाती है दोस्तों, रैम। तो एक तो है रोम और एक है रैम। इनमें से आपको आंसर देना था। तीसरा तो हार्ड डिस्क था जो आपने किसी ने भी नहीं दिया था। यहाँ पर आके आप अटक गए थे रैम को। देखिए अब वापस से आपके गलत आंसर आने चालू हो गए, है ना। वाकिस रैम का जो है वो तो सही है, लेकिन कई अब भी रोम भी दे रहे हैं। देखो राम बाबू ने अपना आंसर भी बदल दिया। यहाँ पर आपका क्या है, सीपीयू है, ये आपका सीपीयू है। अब बात मैंने ये पूछा था कि सीपीयू जो है ये सबसे पहले कौन सी मेमोरी को एक्सेस करता है या कौन सी मेमोरी के डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है दोस्तों। देखिए इसमें जो क्या चीज़ है होता है, इसमें जो होता है वो होता है बायोज। और बायोज का पूरा नाम आप अच्छे से जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये वाले जो चीज़ें सबसे पहले ये पढ़ी जाती हैं कि बेसिक क्या है, कंप्यूटर कहाँ से इनपुट लेगा, किसको आउटपुट देगा, वो सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ेंगे, रैम में से। इसका मतलब अगर मेमोरी की अगर बात करता है कि कौन सा डेटा पढ़ता है, कौन सी मेमोरी को पढ़ता है, तो आपको क्या आंसर देना है दोस्तों, रैम को, क्योंकि इसी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका होता है। वेरी गुड, रोम आंसर आ गया। लेकिन क्या आप में से कोई जवाब दे सकता है क्या कि रोम को डायरेक्ट सीपीयू पढ़ सकता है क्या? रोम का जो भी डेटा होता है वो डायरेक्ट सीपीयू पढ़ सकता है क्या? यस और नो में आंसर दीजिए कि रोम के डेटा को, मान लीजिए इसमें बायोज है, इसमें ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, कई तरह के ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, इसमें बूट स्ट्रैप भी आते हैं कि पहले क्या बूट होगा, दूसरी क्या बूट होगा। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, रोम में। क्या इनको डायरेक्ट सीपीयू पढ़ सकता है? सीपीयू का मतलब प्रोसेसर। ये क्वेश्चन है मेरा, क्या इनको डायरेक्ट प्रोसेसर पढ़ सकता है? यस और नो में आंसर देना है सिर्फ आपको। नो सर योगेश, नो सर राम सिंह, नहीं सही है। नो, अशोक ने भी नो दिया है, राम सिंह ने भी नो दिया है, रोहितास ने यस दिया है। नो सर, नो सर, बिल्कुल। आपके इसका मतलब काफी ज्यादातर के आपके समझ में आ गया है कि डेटा तो ये पढ़ा जाएगा। सबसे पहले डेटा कौन सा पढ़ा जाएगा दोस्तों, सबसे पहले ये पढ़ा जाएगा। सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब बात क्या आ गई कि इनको डायरेक्ट सीपीयू नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सीपीयू की कनेक्टिविटी दोस्तों किसके साथ होती है, रैम के साथ होती है। तो इसका मतलब अब क्या, डेटा तो आपका है रोम में, अब उसको पढ़ेगा सीपीयू, तो ये डेटा पहले किसके अंदर कॉपी होगा, रैम के अंदर, और फिर रैम में से इस डेटा को पढ़ा जाएगा। ये होता है इसका बेसिक। तो अगर आपके क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा डेटा पढ़ा जाता है, कौन सी मेमोरी, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, रोम, जिसमें बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पढ़ा जाता है। नहीं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम तो खुद एक सॉफ्टवेयर है गिरधारी लाल, ऑपरेटिंग सिस्टम तो खुद एक सॉफ्टवेयर है। उससे पहले जो है ये वाले काम होंगे, और ये वाले काम किसके द्वारा पढ़े जाएंगे, ये प्रोसेसर के द्वारा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले बेसिक इनपुट आउटपुट को चेकिंग होती है, ड्राइवर्स की चेकिंग होती है कि आपके जो ऑडियो वीडियो ड्राइवर है वो है कि नहीं है। बूट स्ट्रैप की चेकिंग होती है कि सबसे पहले किससे बूट होगा, सीडी से करना है, हार्ड डिस्क से करना है, वो बूट स्ट्रैप कहलाता है। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, रोम में। बिल्कुल, देखिए हाँ, अब कल भी आपने सुरेंद्र वर्मा आपने यही लिखा था
कि सर हम नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा सा आप वहाँ पे रुक जाया करें। बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। या तो आप एक ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो या कॉपी पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी कि ये जो डेटा है ये सबसे पहले रैम में आएगा और रैम में आने के बाद सीपीयू उसको रीड करता है। तो सबसे पहले जो डेटा पढ़ा जाता है वो ये वाला है और ये किस में होता है दोस्तों, रोम में। ठीक है, तो ये आपके पिछले जो मैं क्वेश्चन छोड़ के गया था उसका आंसर है रैम। देखिए रैम में का डेटा नहीं पड़ता बेटा, खाली होती है। रैम क्या होती है, इसमें कोई भी डेटा नहीं होता। क्या पढ़ेंगे आप इसमें, ये तो है ही खाली। जैसे रैम है, बिजली जाती है बिल्कुल खाली हो जाती है। जो खाली चीज है उसको क्या पढ़ेंगे, उसमें पहले डेटा तो आएगा और डेटा कहां से आएगा, उसमें रोम से डेटा आएगा। तो इसलिए आपका रोम आंसर आएगा। रैम का डेटा पढ़ता है, आपकी बात सही है। हाँ, पोस्ट के रूप में काम करती है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। ये जो रोम है ये किसके रूप में काम करती है दोस्तों, ये पोस्ट के रूप में, जो कल आपने पढ़ा था पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन होते ही जो सेल्फ टेस्ट होता है वो सारे काम आपका यहीं से होता है। तो ये पहले से भरी हुई मेमोरी है, ये बिल्कुल खाली रहती है जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तब। आप देखिए दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही आंसर था। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, क्योंकि मेमोरी जो है प्राइमरी और फिर अपन लेंगे उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए, हाँ जी, एस विवेकानंद से आशीष जैन, समझ गया। आप जूनियर अकाउंटेंट पे पढ़े थे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, आज जो बात करेंगे अपन किसकी करेंगे दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी की। यह आ गया प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात तो प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, यह आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। देखिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर जो आप दो मेमोरी लगाते हैं, कौन कौन सी, रैम और रोम। ठीक है, उन दोनों को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कहां पर लगती है, कंप्यूटर के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको, आंतरिक मेमोरी बोलेंगे। आंतरिक का मतलब कहां पर लगती है, ये मदरबोर्ड पर। ये हो गया आपका मदरबोर्ड। देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ना आप। प्राइमरी मेमोरी के मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। आपने कहा था कि सर पहले पढ़ाया करो, उसके बाद क्वेश्चंस की भी एक्सरसाइज कराया करो। बिल्कुल आपकी बात हमने मान ली है, लेकिन जब तक अच्छे से पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा, पहले आप पढ़ चुके हैं, दूसरा इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइनरी भी बोलते हैं। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, इसमें जो भी डेटा है वो कौन से फॉर्मेट में होता है दोस्तों, 0 और 1 के रूप में। अब बातें आ रही हैं आपके सामने, देखना। प्राइमरी मेमोरी आपने दो देखी है, एक तो आपने इस तरीके से देखी है और एक चौकोर इस तरीके से देखी है। ठीक है, एक है रैम और एक है रोम। तो ये दोनों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये क्या कहलाती है, रैम, और ये कहलाती है रोम, और ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। अब बताइए, ये दोनों ही जो आपको दिखाई दे रही है, दोनों मेमोरी, ये चिप के रूप में दिखाई दे रही है या विदाउट चिप है? ये एक चिप होती है, जैसे आप पेन ड्राइव को खोल के देखेंगे, आपके सिम कार्ड को खोल के देखेंगे तो उसमें 200 चिप लगी रहती है। तो इसका मतलब ये जो प्राइमरी मेमोरी है दोस्तों, किसके रूप में होती है, ये एक चिप के रूप में होती है। इसमें भी क्या होता है, एक चिप होता है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद होगी। चौथी चीज, एक शब्द आता है सेमीकंडक्टर। क्या शब्द आता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। ये अर्धचालक मेमोरी भी कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं दोस्तों, कंडक्टर्स लगे रहते हैं और ये बिजली की जो सप्लाई है, बिजली की सप्लाई मिलने के बाद ही इसके एक्टिवेट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर का ही कई बार पूरा नाम पूछ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी तो है, इसमें कंडक्टर्स, बिल्कुल चिप, सिलिकॉन चिप, ये बिल्कुल सही है। इसका तो पूरा नाम है, जो चिप होती है, कौन सी चिप होती है दोस्तों, ये सिलिकॉन चिप होती है। चिप इसमें जो भी लगती है वो सारी सिलिकॉन चिप ही लगती हैं। अब इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर का पूरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं MOS। ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर
सेमी कंडक्टर। इसका मतलब जो सेमी कंडक्टर जो काम में लिए गए हैं तो ये एक मेटल से बनी हुई रहती है। किससे बनी रहती है दोस्तों? एक मेटल से। और वो मेटल कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। तो इसलिए क्या है, ये सिलिकॉन आपने पहले आंसर दिया, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रीड राइट मेमोरी, बिल्कुल ये भी सही है। इससे पहले आपको और चीजें भी याद करनी है। अब मुझे ये बताइए, ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये स्थायी है, अस्थायी है, या दोनों है? रैम, हाँ बिल्कुल, रैम और रोम ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है। देखिए, अगर आपसे प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछा जाता है तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों? स्थायी होती है कि नहीं होती? स्थायी भी होती है, और क्या होती है? ये अस्थायी भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? स्थायी और अस्थायी दोनों में होगी। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बिल्कुल मैंने जो लिखा है वो आपने लिखा है। रैम वोलेटाइल भी होती है, ये पढ़ेंगे दोस्तों। ये किस में पढ़ेंगे आप? ये रैम और रोम का इसके बाद में यही टॉपिक आएगा। हाँ, अकेले अस्थायी बोल दिया आपने, स्थायी और अस्थायी दोनों। दोस्तों ये दोनों है, अस्थायी और स्थायी क्या है? ये दोनों। दोनों क्यों है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है, और ये प्राइमरी मेमोरी के दो भाग है। कौन कौन से है? रैम और रोम। तो जो रैम है वो तो क्या है दोस्तों? अस्थायी है, और ये जो रोम है ये क्या है? आपके स्थायी है। इसलिए बताइए प्राइमरी मेमोरी क्या होगी? तो प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करते हैं तो क्या होगी? स्थायी और अस्थायी दोनों होगी। अब बात करते हैं कि इस प्राइमरी मेमोरी को किसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, किसके ऊपर लगाया जाता है? तो इसकी जो है, ये कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम बोर्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों आप? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पर लगाई जाती है ये भी ध्यान रखना आपको, मदरबोर्ड पर लगाई जाती है। तो ये काफी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगी रहती है, और इस प्राइमरी मेमोरी का एक नाम और है जो कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है? जवाब दीजिए, इनमें से कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी, ऑप्शन दे देता हूं, रैम, रोम, ये प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तीन चारों ऑप्शन दे दिए। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? क्वेश्चन आ गया सामने, मदरबोर्ड। ये तो ऑप्शन भी नहीं है, अच्छा पीछे वाला आंसर दे रहे होंगे आप। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन में क्या दिया है? रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी। रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? देखिए आपके आंसर आ रहे हैं, लेकिन कोई रैम, कोई रोम, कोई प्राइमरी, मतलब अब भी यहां पर भी आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ बस बिल्कुल सही है, रैम, रोम और प्राइमरी, क्योंकि यही पढ़ रहे हो तो आंसर तो इसी में से कोई ना कोई आएगा। राम राम भाई, राम राम। देखिए इसी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं दोस्तों। यही है आपकी मेन मेमोरी। मेन का मतलब जिसके बिना कंप्यूटर का संचालन नहीं होता है, वो मेमोरी क्या कहलाती है? मेन मेमोरी। देखिए अब आंसर आने लग गए। रोम, अच्छा एक रोम ही है आपके तो मेन, बिना रैम के कंप्यूटर चल जाएगा क्या? आप तो ये बताइए, कंप्यूटर के संचालन के लिए इनमें से कौन सी मेमोरी की आवश्यकता है? एक से चल जाएगा क्या? अगर आपके पास में रैम है और उसमें रोम हटा देता हूं, कंप्यूटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, रैम भी जरूरी है, रोम भी जरूरी है, दोनों ही मेन है, दोनों का होना जरूरी है। इसलिए आंसर क्या आएगा? देखिए मनीष का, शंकर का, नीमा विश्नोई। ठीक है, अब आपके सही आंसर आ गए। इसका मतलब जो है मेन मेमोरी कौन सी है आपके दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी आप समझ गए होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर लगती है, बाइनरी के रूप में डेटा होता है, सिलिकॉन चिप से बनी रहती है, इसको अर्धचालक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। हाँ दोनों, तो दोनों ऑप्शन दोगे कैसे? आप तो आंसर तो सही दे रहे हो, ए और बी दोनों, तो दोनों देने से अच्छा यही है ना, प्राइमरी पे टिक लगा दो। प्राइमरी के तो भाग है ये, तो प्राइमरी ही इसका आंसर आएगा। दोनों बिल्कुल सही है। राम सिंह जाट आपने बिल्कुल सही दिया है, दोनों, लेकिन दोनों क्या है? ऑप्शन में नहीं है। तो दोनों किसके भाग है बेटा? दोनों किसके भाग हैं? ये प्राइमरी मेमोरी के। तो ये चीज आपको अगर अच्छे से समझ में आई तो मैं इसका क्वेश्चन ला रहा हूं अब आपके सामने। ठीक है, अच्छे से देख लेना और इनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी है, अब आ जाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा? टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, मतलब रैम के भी भाग आ जाते हैं। तो वो देखते हैं दोस्तों।
वो क्या आ जाएंगे, टाइप्स आ जाएंगे इसके। और टाइप्स भी किसके, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। अब देखिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं। वैसे तो आप सारे प्रकार देख चुके हो, लेकिन जो मैंने चार्ट आपको दिखाया था उसमें कई बच्चे क्या उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार की बात कर रहा हूं। प्राइमरी मेमोरी आपने देख ली, कंप्यूटर की मेन मेमोरी जिसके बिना कंप्यूटर चालू नहीं होता है। जगदीश मीणा, वेरी नाइस, थैंक यू। एस रैम, डी रैम, बिल्कुल एस रैम डी रैम से पहले तो प्राइमरी मेमोरी के प्रकार बताइए आप। प्राइमरी मेमोरी के अगर आपसे प्रकार पूछे जाएं तो आप कितने प्रकार बताओगे। ये लो मैंने कर दिया, बताइए प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी डी रैम, एस रैम तो आगे आएगा। रवि कुमार, रैम, रोम और कैश। देखिए कैश मेमोरी एक अलग से प्रकार हो जाता है, वैसे प्राइमरी का ही एक हिस्सा होता है। केदार, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन प्रकार पूछे तो आपके दो ही बताने हैं दोस्तों। और दो कौन से बताने हैं, एक तो क्या होगा रैम और दूसरा कौन सा होगा दोस्तों, रोम। ठीक है, आज अपन इसी की बात करेंगे कि रैम और रोम क्या है। ठीक है, अब फिर आप जो आंसर दे रहे हैं वो इसे रैम के प्रकार है दोस्तों। ठीक है, अगर रैम के आप प्रकार देखेंगे तो इसके कौन से प्रकार है, एक तो है एस रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी पढ़ाऊंगा तब इसका पूरा नाम भी लिखूंगा दोस्तों। ये तो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है एक एस रैम होती है और एक होती है इसमें दोस्तों डी रैम। एक एस रैम और एक डी रैम, ये किसके प्रकार है, ये रैम के प्रकार है दोस्तों। अब बात करते हैं डी रैम की। डी रैम के भी प्रकार हैं दोस्तों, डी रैम के भी प्रकार हैं। तो डी रैम के प्रकार कौन कौन से हैं वो भी आपको देखने। डी रैम के कौन से हैं, एक तो होता है एस डी रैम। अभी मैं फुल फॉर्म पूछूंगा आपसे, पहले तो आप ये बताइए एस रैम में एस का मतलब क्या होता है। मैंने अभी लिखा नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एस रैम में एस का मतलब क्या होता है। पूरा नाम बताइए इसमें एस का मतलब, और जो इसका जवाब दे दे वो डी का भी देना है। एस रैम में एस से क्या तात्पर्य है, ये हो गया एस डी रैम। फिर आता आपके इसमें डी डी रैम, और एक आता है दोस्तों आर डी रैम। देखिए ये आपको इसी तरीके से याद करना, रैम के प्रकार पूछे तो आपको दो बताने और प्राइमरी मेमोरी के पूछे तो भी आपको दो बताने। तो रैम, एस रैम और डी रैम। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम। वेरी गुड भूपेंद्र, नितिन, केशव, अनूप। अच्छा अनूप ने दूसरा आंसर दिया है डायनामिक रैम, स्टैटिक डायनामिक, दोनों बिल्कुल सही है। रॉक स्टार, सिंक्रोनस, बेटा गलत है आपका। ठीक है, वैसे इसके फुल फॉर्म अभी आप देखेंगे तो ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में मैंने एस का पूछा था, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। वो क्या कहता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी का भी मैंने साथ साथ पूछ लिया था, बिल्कुल डायनामिक, डायनामिक। रॉक स्टार आंसर चेंज कीजिए बेटा, अभी भी आप सिंक्रोनस लिख रहे हो। वो एस रैम का पूछ रहा हूं मैं यहां पर, हाँ स्टैटिक ही होगा। इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। और अगर डी रैम की भी अगर बात करते हैं तो डी रैम भी आपके प्रकार हैं, इसके भी चार प्रकार हैं दोस्तों। ये कौन सी होती है, एक तो होती है DDR फर्स्ट, एक होती है DDR सेकेंड, एक होती है DDR थर्ड और एक होती है दोस्तों DDR फोर्थ। ये उस टाइम में आपको दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन आपके प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम का ये डायग्राम है। तो रैम के बारे में, अच्छा टाइप गलत हो गया था रॉक स्टार, कोई बात नहीं, वैसे मैं समझ गया हूं। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ आप ही का सही होगा, बाकी औरों का गलत होने वाला है। तो देखिए दोस्तों रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको दो प्रकार की है, एस रैम और डी रैम, जिसकी बात करेंगे। सारी अलग अलग पढ़ेंगे, आप ये नहीं सोचें कि ये लो एक बार लिखवा दिया सर ने। तो फिर डी रैम भी तीन प्रकार की है आपके पास, देखिए एस रैम, डी रैम और आर डी रैम। उसके बाद में आपके डी रैम भी चार प्रकार की हैं, DDR फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ।
ठीक है दोस्तों, ये आपके इस तरीके से अपन स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, ये देखना पड़ेगा कि रैम और रोम क्या होते हैं, इसके बाद में इसके इंटरनली जाएंगे। उसी प्रकार आप देखेंगे तो रोम के प्रकार भी हैं। चलो रोम के प्रकार बता दो फटाफट। ये लो रोम के प्रकार, और वो भी कितने हैं, 3। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, गुरु महान, वेरी गुड। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए रोम की बात कर रहा हूं, रोम के 3 प्रकार। रोम कितने प्रकार, 3 प्रकार। तीनों प्रकार लिख रहे हो अभी आप, आंसर अभी किसी का भी नहीं आया। एक मैं बता देता हूं, एक होता है पी रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है पी रोम। हाँ, दूसरा भी आ गया भूपेंद्र मीणा का ईपी रोम, ईपी रोम। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। आपको समझ में भी आना चाहिए। इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आप ही को करने हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं अभी इसके, इसीलिए मैंने फुल फॉर्म किसी का भी नहीं बताया अभी तक। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी तो बेटा फुल फॉर्म है, आ गया। तीसरा प्रकार बताइए रोम का, वेरी गुड। सुरज्ञान ने तीनों एक साथ लिखे हैं, वो भी लिखा है ईईपी रोम। ये देखिए, ये सिर्फ आपके कौन सी मेमोरी के है, ये है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी। इसमें सेकेंडरी मेमोरी मैंने अभी कुछ भी टच नहीं किया है, ये सिर्फ प्राइमरी मेमोरी का डायग्राम है, और इसी तरीके से आपको इसको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे आप, प्राइमरी मेमोरी तो आपने देख ली। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। ईईपीरोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल, एक ने तो पूरा नाम भी लिख दिया, पूरा नाम तो अभी मैं भी पूछने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो आपके बात आ रहा है, अगर आप एक क्वेश्चन और अगर दे सकते हैं तो इसमें एस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एस आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने उसको रेड कर दिया। इस एस का पूरा नाम भी बता दीजिए फटाफट। एस डी रैम में एस का पूरा नाम क्या होता है, अभी आपने आंसर दिए थे, एक आंसर और दे दीजिए। एस डी रैम में एस का क्या मतलब होता है, बिल्कुल आप लिख रहे होंगे, लिखिए, मैं देख रहा हूं। सबसे पहले जिसका आंसर आएगा उसका नाम लिया जाएगा। एस डी रैम में एस का मतलब, ये इसका मतलब पूछ लिया इसने, अभी पहले इसका भी पूछा था। इरेजेबल प्रोग्राम का इलेक्ट्रिकली, बेटा हाँ वो वाली तो सारी आपकी सही है। स्टैटिक, पूजा गुजर, रिंकू, स्टैटिक, स्टैंडर्ड, वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सिंक्रोनस, श्रवण, नितिन वर्मा स्टैटिक, महेंद्र कुमार स्टैटिक, अनिल यादव स्टैटिक, स्टैटिक, नीतू यादव, वेरी गुड, नीतू यादव के लिए तालियां, बहुत अच्छा आंसर दिया। स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैंडर्ड। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये फुल फॉर्म आपके गलत हो जाते हैं। अब आपने इसका जो आंसर था वो आपने गलत दिया है, ज्यादातर ने क्या दिया है, हाँ स्टैटिक वाले रुक जाओ और स्टैंडर्ड वाले भी रुक जाओ, है ना। इसका दोस्तों होता है सिंक्रोनस। क्या होता है दोस्तों इसका, सिंक्रोनस। हाँ नितिन वर्मा आपका बिल्कुल सही था। अब आप रुक जाइए, स्टैंडर्ड भी नहीं होता और स्टैटिक भी, यही गलती कर देते हो आप जब फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसी तरीके से शॉर्टकट आपके आ जाते हैं। इसका मतलब तो आपने सही दिया था दोस्तों, इसका तो क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। लेकिन जब एसडी रैम की बात करता है तो एस का मतलब बदल जाता है। वेरी गुड सरिता, गुरु महान, संजय मीणा, आपने आंसर बिल्कुल बदल दिया लेकिन सही किया, बहुत मजा आ रहा है। अब देखिए सिंक्रोनस, अब इसका मतलब तो अपन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब बिल्कुल सही के सही आंसर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एस रैम पूछे तो स्टैटिक और एस डी रैम सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सही लिखा था बिल्कुल। रॉक स्टार ने तो एक चित्र भी बनाया है, बहुत शानदार। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली चीज आ रही है, ठीक है, कई बार आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आएगा आपके, रैम और रोम का लेंगे सबसे पहले। जब इनकी हिस्ट्री जब क्लियर हो जाएगी, इनका जब आप अंतर बता देंगे तो इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके सामने, लेकिन बिना पढ़ाए अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप गलत करेंगे। सचिन जैन,
हाँ, आपका नाम भी बोल दिया है, आप आंसर दिया करो, मेरा नाम भी बोलो, इससे अच्छा आप आंसर दिया करो तो अपने आप आपका नाम आएगा। नितिन वर्मा, थैंक यू। क्या बनाया समझ में नहीं आया। अब देखिए जो है बात करते हैं रैम और रोम की। अब आएगा आपको मजा। अब इसमें क्या मजा आएगा देखना आप, बहुत शानदार है। ये तो मैंने इधर लिख दिया रैम, और दोस्तों ये लाइन मैंने खींच दी है इसमें, और इधर लिख दिया मैंने रोम। इन दोनों में जो अंतर अच्छे से समझ गया, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, अगर दोनों को जो समझ गया, हाँ जी बिल्कुल डीपली पढ़ाते हैं गिरधारी लाल मीणा, डीपली पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है बेटा। कई कहते हैं कि सर क्लास में तो इतना डीप में नहीं जाया जाता। देखिए क्लास की अलग बात है, यहाँ आपके पास में अनलिमिटेड टाइम है, अब नहीं है तो इसके बाद में भी आप वीडियो देख सकते हैं। आपने कहीं रूम नहीं ले रखा, सर हमारा तो किराया लग रहा है जल्दी खींचो, ऐसी कोई बात नहीं है, घर पे बैठ के पूरा पढ़ना है। हाँ बिल्कुल संजय मीना का। अब देखिए इसमें 1 बाय 1 आपको बताने हैं दोस्तों। पहला तो इसका फुल फॉर्म आपको पहले से ही पता है, पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका क्या जाएगा दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए फुल फॉर्म के बाद जो भी मैं नीचे लिखूंगा, जितने भी इसके अंतर आएंगे आप मुझे बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा तो ही मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वरना मैं उसको समझाता ही रहूंगा। डबल डेटा, हाँ बेटा वो आएगा भी, वो किस में आएगा, आपके रैम के प्रकार में आएगा। पूजा वैष्णव, सर पीडीएफ कब मिलेगी? पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो मैं टेक्निकल टीम को ये बात आपकी पहुंचा दूंगा। देखिए फुल फॉर्म आपने सही बताई है। अब जो मेरे बात आ रही है उसको ध्यान से समझिए आप। ये मैं अंतर बता रहा हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। देखिए पुराने जगह पे मैं आपको लेके चलता हूं। अगर किसी ने ये मेरा बॉक्स देखा था तो उसको तो याद होगा, यहाँ पे प्रोसेसर था, यहाँ पे हार्ड डिस्क थी, और यहाँ पे क्या लगाई थी मैंने, रैम। देखिए इनको रटना कभी भी नहीं है, बुक्स में लिखा रहता है रैम ये है, रोम ये है, रैम ये है। दोस्तों ऐसे रटना नहीं है, बिल्कुल समझ समझ के लिखना है। ये रैम है। देखिए अगर मान लीजिए ये मेरे पास में मेरा कीबोर्ड है, समझो इसको, ये मेरे पास में कीबोर्ड है, कीबोर्ड से डेटा किसके पास आया दोस्तों, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर के बाद वो डेटा किसके पास आएगा, रैम के पास, जो भी लिख रहे हो। ठीक है, सारी चीजें एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आज आपकी। तो थोड़ी सी देर रुके रहिए और अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रैम और रोम ये टॉपिक आया है, ये, और वो भी आपको समझ समझ के लिखना है। हाँ अस्थायी होती है वो भी आएगी, जितना मैं पूछूं पहले उसका जवाब देना। ये आप डेटा लिख रहे हो, लिखने के बाद कहां पर आ गया वो डेटा, रैम में। और जब आप इस डेटा को क्या कर देंगे दोस्तों, सेव कर देंगे, तो ये डेटा किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, ये कैबिनेट कहां से आ गया, स्टडी फिजिक्स कैबिनेट, तो बेटा पूरा बॉक्स है ये। लो मैं लिख देता हूं, मेरी पुरानी क्लास नहीं ली आपने, पुराने वीडियो देखना दोस्तों। ये कैबिनेट नहीं है, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर का मतलब सीपीयू है। अब देखिए ये काम कौन सा हुआ दोस्तों, ये लिखने का काम हुआ है, लिखने का काम हो गया। अब आप दूसरे दिन आके इस फाइल को खोल के देखना चाहते हैं और ये हार्ड डिस्क में है, बताइए फाइल आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और वो फाइल कहां से आएगी, हार्ड डिस्क से किस में आएगी, रैम में, और रैम के बाद प्रोसेसर के पास, और वो आपको कहां दिखाई देगी, मॉनिटर पर। ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, यहां आपकी फाइल दिखाई देगी आपको। अब बताइए दोस्तों रैम का जो उपयोग है वो सिर्फ लिखने के लिए है या पढ़ने के लिए भी है, बताइए रैम का उपयोग सिर्फ लिखने के लिए है या सिर्फ पढ़ने के लिए या दोनों के लिए है। हाँ जी यस मिलेगी, क्या मिलेगी, नीतू यादव, कुलविंदर, मैं आपका ऊपर नहीं देख पाया, मुझे तो ये जवाब दीजिए रैम का जो उपयोग है लिखने पढ़ना दोनों के लिए हो रहा है या सिर्फ पढ़ने के लिए हो रहा है, दोनों के लिए। विवेक राणा का आंसर आ गया, तो अपन लिख सकते हैं इधर, इधर अपन क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, लिखना पढ़ना दोनों, ये आपने देख लिया।
लिखना पढ़ना दोनों, इसका मतलब इसमें दोनों काम होंगे। और ये दोस्तों रीड ओनली है, रीड ओनली है, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ पढ़ना, ये सिर्फ पढ़ने के काम आएगी, सिर्फ पढ़ना। दोनों पॉइंट क्लियर हुए दोस्तों। हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, हाँ बेटा हार्ड डिस्क भी आएगी अभी तो आप इस चीज को अच्छे से समझो। जैसे मैं डायग्राम बना के पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से आपको इसको समझना है। अब देखिए 2 पॉइंट आपके समझ में आ गए कि जो रैम है वो लिखने पढ़ने दोनों के काम आती है। अब दोस्तों एक चीज और बताना मुझे, बिल्कुल दोनों, सिर्फ पढ़ना तो किसी का भी, रीड राइट ऑपरेशन, रीड राइट बिल्कुल सही है। अब देखिए मान लीजिए आप घर पर बैठकर और बहुत अच्छी सी फाइल बना रहे थे और वो उसमें खूब अच्छा लिखा कि अब की बार तो पापा मैं पटवार बन के रहूंगा, अब की बार तो पापा मैं कांस्टेबल बन के रहूंगा। इतनी देर में आपके पापा आ गए और उन्होंने क्या कर दिया, कंप्यूटर को बंद कर दिया कि बनेगा नालायक, पढ़ता तो है नहीं तू। अब आप जो फाइल लिखी थी वो फाइल आपकी दोस्तों कहां पर थी, जो आप डेटा लिख रहे थे कि मैं पटवार बनूंगा कांस्टेबल बनूंगा, वो कहां लिखा था आपने, कहा था वो रैम में, और बीच में ही आपने सेव नहीं किया उसको, पापा आके आपके कंप्यूटर को बंद कर दिया कि तो पढ़ता लिखता तो है नहीं, वो कहां से होगी। अब जब आप दोबारा कंप्यूटर चलाएंगे तो आपकी वो फाइल मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाँ वोलेटाइल भी आएगी बेटा, थोड़ा सा वेट करो, पूरा बोर्ड भर जाएगा आपका, इतने आंसर बताऊंगा, इतने डिफरेंस बताऊंगा इसमें, पर समझ के रटने नहीं है। आपने जो फाइल लिखी वो रैम में थी, रैम जब आप दोबारा कंप्यूटर चलाएंगे तो वो फाइल आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यस और नो में आंसर दीजिए। पापा ने आपका कंप्यूटर ऑफ कर दिया बिना सेव किए हुए, और आपने जो फाइल लिखी थी वो फाइल आपकी इसमें है, जो डेटा है वो किसमें है, इसमें। आपने बहुत अच्छा डेटा लिखा कि पापा आपकी बार तो मेरे को स्कूटी दिला देना, मोटरसाइकिल दिला देना, कहां से दिलाते, उन्होंने तो आके बंद ही कर दिया, नो नहीं नो नो, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए जो रैम में जो डेटा था वो स्थायी हुआ या अस्थायी, आंसर बदलो अब, वो डेटा स्थायी हुआ या अस्थायी, आंसर यस नो समझ गया, नो। अब मेरे को आंसर चाहिए स्थायी या अस्थायी, जो रैम में जो डेटा है वो स्थायी हुआ है अस्थायी, जो बिजली जाते ही डिलीट हो गया, बिल्कुल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, अरे वो तो ठीक है नहीं मिलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि रैम में जो डेटा था वो स्थायी हुआ अस्थायी, अस्थायी, आ गए आंसर, वेरी गुड, यही चीज आपको यहां लिखनी है। तो तीसरी चीज कौन सी हो गई, इसमें जो भी डेटा आता है वो कौन सा होता है दोस्तों, अस्थायी, इसमें जो भी डेटा होगा वो अस्थायी होगा। अस्थायी का मतलब अगर बिजली चली गई बीच में तो वो डेटा आपको नहीं मिलेगा। हाँ नॉन रीडेबल का मतलब भी होता है, बिल्कुल टेम्परेरी का मतलब भी वही होता है दोस्तों, बिल्कुल अस्थायी। रॉक स्टार केशव बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, ये अस्थायी है। तो ये दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, स्थायी, परमानेंट, ये टेम्परेरी और ये परमानेंट। अब देखिए वो क्वेश्चन कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तब आपने आंसर दिया था कि अस्थायी। ये प्राइमरी मेमोरी के ही तो प्रकार हैं, रैम और रोम। अब बताइए प्राइमरी मेमोरी स्थायी है अस्थायी है, दोनों हैं, बिल्कुल। दीपक जला के दूसरों को भी जलाते हैं, वेरी गुड, ठीक है, आपने बहुत अच्छा लिखा। तो अस्थायी और स्थायी दोनों ही होती हैं दोस्तों प्राइमरी मेमोरी। अब देखिए तीसरी चीज, वापिस मैं उधर ही आ जाता हूं, वो अब चौथी चीज आप ही को बतानी है, मैं सिर्फ समझाऊंगा। ये जो यहां पर डेटा था, ये जो फाइल लिखी थी, ये फाइल आपके पापा ने डिलीट करी या आपने डिलीट करी या अपने आप डिलीट हो गई, बताइए इसको किसने डिलीट किया, अपने आप डिलीट हुई, आपके पापा ने डिलीट करी या आपने डिलीट करी, बिल्कुल अपने आप डिलीट हुई या आपने डिलीट करी, पापा के आते ही देखते ही अच्छा लिख रहे थे। ये जो फाइल थी कैसे डिलीट हो गई दोस्तों, अपने आप, क्या हो गई, ये अपने आप डिलीट हो गई। ऐसा डेटा
जो अपने आप डिलीट होता है आप उसे डिलीट, हाँ अपने आप, वेरी गुड, अपने आप डिलीट हो गई, आपने भी डिलीट नहीं किया, पापा ने भी डिलीट नहीं किया, अपने आप डिलीट हो गई। ऐसा डेटा जो बिजली जाते ही अपने आप डिलीट हो जाता है वो डेटा क्या कहलाता है? क्वेश्चन बदल दिया। जो बिजली जाते ही जो डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहला? अभी तक तो आपके आंसर आ रहे थे, बहुत लिख रहे थे, वोलेटाइल वोलेटाइल वोलेटाइल। अब कहां गए आप? हाँ अच्छा, अपने आप पर ही चले जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा है। ये जो अपने आप जो डेटा डिलीट हुआ दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वोलेटाइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाशवान। ये लीजिए, जो डेटा अपने आप, वेरी गुड, वोलेटाइल वोलेटाइल वोलेटाइल, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। निर्मा का भी है, नीतू का भी, ठीक है, अभी रैम पे ही टिके हुए हो मनीषा, वोलेटाइल, दिव्या, नितिन, सुनीता कुमार, तुम अभी तक रैम कैसे दे रहे हो? मैंने ये पूछा जो डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है वह क्या कहलाता है? बिल्कुल वोलेटाइल। अब आपका आंसर सही है, तो बताइए दोस्तों क्या लिख सकते हैं अपन इधर? इसमें चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा? इसकी डेटा की प्रकृति क्या होगी? अभी आपने उधर बताया था, डेटा की प्रकृति बताइए कैसी होगी? डेटा की प्रकृति कौन सी होती है? वोलेटाइल होती है। ये हो गई वोलेटाइल। और इसमें डेटा की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? इसमें नॉन वोलेटाइल होगी। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बिजली जाने के बाद भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। रोम का डेटा कभी भी बिजली से रिलेशन नहीं है, उसका डेटा हमेशा उसमें स्थायी रूप से रहता है। तो इसका मतलब, हाँ, किसी को अगर वोलेटाइल समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बता देता हूं। वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये रहा, ये जो फाइल आपने लिखी थी बिजली जाते ही अपने आप डिलीट हो गई, बिना डिलीट किए हुए जो डेटा बिजली जाते ही स्वतः नष्ट हो जाता है वो वाला क्या कहलाता है? वोलेटाइल। और यही चीज मैंने दोस्तों इधर लिखी है कि रैम की जो प्रकृति क्या होती है? वोलेटाइल। और रोम का भी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि ये कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल, क्योंकि उसमें बिजली से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बायोस में जाके कोई सेटिंग कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क है, ये है वो है, पापा ने कंप्यूटर बंद कर दिया, तो आप दोबारा कंप्यूटर चलाएंगे तो क्या रोम गायब मिलेगा आपको? आपको वही मिलेगा वैसे की वैसे। तो इसका बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये चारों चीजें, अभी तक चार ही हुई हैं आपकी, चारों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पहला तो फुल फॉर्म है, दूसरा लिखने पढ़ना दोनों, उसमें सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। ये अस्थायी है, ये स्थायी है, ये भी मैंने समझा दिया है। बिल्कुल मजा मेरे को भी आ गया संजय मीणा, आज तो आपके फटाफट आंसर आ रहे थे। और मैंने, सही बात यह कि आपसे पूछ पूछ के लिखा है, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा इस चीज को, बिल्कुल मजा मेरे को भी आ गया। अब देखिए डेटा की प्रकृति इसमें क्या है दोस्तों? वोलेटाइल, और इसमें क्या है? नॉन वोलेटाइल। अब इसके आगे इस पूरे बोर्ड को भरूंगा, लेकिन अपने थोड़ी सी कमी किसकी रहती है दोस्तों? समय की कमी रहती है। तो आज इतना ही अपन करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल आप वापस मिलते हैं इसी टाइम पे, थैंक यू, धन्यवाद।